अध्याय 1। महिष्मति का पुनर्जन्म। महेंद्र बाहुबली ने जैसे ही भल्लाल देव को पराजित कर महिष्मति का सिंहासन संभाला, पूरे साम्राज्य में उत्सव का माहौल था। प्रजा ने एक ऐसे राजा का स्वागत किया था जिसे वे न्यायप्रिय, वीर और दयालु मानते थे। महेंद्र ने अपने पिता अमरिंद्र बाहुबली और माता देवसेना के आदर्शों को सामने रखते हुए शासन संभाला। विरासत का बोझ महेंद्र के लिए शासन संभालना एक आसान काम नहीं था। महिष्मति साम्राज्य कई वर्षों तक भल्लाल देव और उसके क्रूर शासन के कारण अत्याचार और भ्रष्टाचार का शिकार रहा था। लोगों की भूमि छीन ली गई थी, मंदिर और महल खंडहर में बदल गए थे और प्रजा में भय और असंतोष का माहौल था। महेंद्र ने सबसे पहले अपने पिता अमरिंद्र बाहुबली के उन विचारों को अपनाने का निर्णय लिया जिन्हें भल्लाल देव ने कुचल दिया था। उन्होंने कटप्पा को बुलाकर कहा, तुमने मेरे पिता की सेवा की थी, अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। महिष्मति को फिर से स्वर्ग बनाना है, जहां हर व्यक्ति सम्मान और शांति के साथ रह सके। कटप्पा, जो अब भी अमरिंद्र बाहुबली की हत्या का पश्चाताप कर रहा था, ने अपने राजा की आज्ञा स्वीकार की। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर महेंद्र के लिए एक वफादार सहयोगी बनने का वचन दिया। सुधार और पुनर्निर्माण। महेंद्र बाहुबली ने सबसे पहले प्रजा की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सबसे करीबी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को गांव-गांव भेजा ताकि वे जनता की समस्याएं सीधे जान सके। जनता के लिए योजनाएं, एक कृषि सुधार। भल्लाल देव के शासन के दौरान किसानों की भूमि जब्त कर ली गई थी। महेंद्र ने यह आदेश दिया कि सभी किसानों को उनकी जमीन वापस की जाए। उन्होंने जलाशयों और नहरों का निर्माण करवाया ताकि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेती को बढ़ावा मिले। 2. व्यापार और उद्योग। महिष्मति के व्यापार को फिर से खड़ा करने के लिए महेंद्र ने पड़ोसी साम्राज्यों के साथ नए व्यापारिक समझौते किए। उन्होंने शिल्पकारों और व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए करों में कटौती की। 3. आवास और बुनियादी ढांचा। महेंद्र ने खंडहर हो चुके महलों, सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। उन्होंने नई आवासीय योजनाएं शुरू की ताकि बेघर लोगों को एक सुरक्षित स्थान मिल सके। न्याय व्यवस्था। महेंद्र ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति अन्याय का शिकार न हो। उन्होंने राजा के दरबार में हर सप्ताह एक जन सुनवाई शुरू की, जहां लोग सीधे अपनी समस्याएं राजा के सामने रख सकते थे। राजमाता शिवगामी ने इस प्रक्रिया में महेंद्र का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा, एक राजा की असली परीक्षा तब होती है जब वह अपने दुश्मनों को माफ कर सके और अपने लोगों को न्याय दे सके। तुम्हें अमरिंद्र की तरह वीर बनना है, लेकिन उनके जैसे दयालु भी। पुरानी दुश्मनी की परछाई। महेंद्र बाहुबली ने अपने शासन की शुरुआत भले ही शांति और सुधार से की हो, लेकिन भल्लाल देव की विरासत इतनी आसानी से समाप्त नहीं हुई। भल्लाल देव के गुप्त समर्थक अब भी महिष्मति के अंदर सक्रिय थे। भल्लाल देव के समर्थकों की साजिश। भल्लाल देव के पुराने सहयोगी, जो किसी न किसी तरह से उसके शासन से लाभान्वित हुए थे, अब महेंद्र के शासन को गिराने की योजना बना रहे थे। इनमें से एक प्रमुख व्यक्ति था भास्कर, जो भल्लाल देव का सबसे वफादार सेनापति था। भास्कर ने गुप्त रूप से महिष्मति के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह भड़काने की कोशिश की। भास्कर ने जनता के बीच यह अफवाह फैलाई कि महेंद्र बाहुबली केवल नाम का राजा है और वह अपने पिता की तरह शक्तिशाली नहीं है। उसने महिष्मति की सेना में अपने कुछ गुप्त एजेंटों को भी भेजा ताकि वे आंतरिक विद्रोह के लिए माहौल तैयार कर सके। देवसेना की भूमिका। महेंद्र बाहुबली की मां देवसेना, जो खुद एक महान योद्धा थी, ने इस साजिश को भांप लिया। उन्होंने महेंद्र को चेतावनी दी, बेटा, शांति बनाए रखना जरूरी है, लेकिन कभी-कभी दुश्मनों को उनकी साजिशों के लिए सबक सिखाना भी अनिवार्य होता है। हमें सतर्क रहना होगा। देवसेना ने महिलाओं और युवाओं को युद्ध कौशल सिखाने के लिए एक नई योजना शुरू की। उन्होंने कहा, यदि दुश्मन हमारे दरवाजे तक आए, तो हर महिला और हर युवा हमारे साम्राज्य की रक्षा के लिए तैयार हो। भास्कर का विद्रोह। एक दिन भास्कर ने महिष्मति के एक दूरस्थ गांव में विद्रोह शुरू किया। उसने ग्रामीणों को महेंद्र के खिलाफ भड़काते हुए कहा कि राजा केवल अमीरों की परवाह करता है
और गरीबों को नजरअंदाज करता है। जब यह खबर महेंद्र तक पहुंची तो उसने अपनी सेना के साथ गांव का दौरा किया। वहां उसने देखा कि लोग भास्कर की बातों में आकर उसके खिलाफ खड़े हो गए थे, लेकिन महेंद्र ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। महेंद्र ने गांव वालों से कहा, अगर मैं तुमसे यह कहूं कि मैंने तुम्हारे लिए नहरों और सड़कों का निर्माण किया है, तो क्या तुम मुझे मानोगे? नहीं। लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ रहकर काम करूं, तो शायद तुम मुझे अपना समझोगे। इसके बाद महेंद्र ने खुद अपने सैनिकों के साथ मिलकर गांव में एक नई नहर का निर्माण शुरू किया। यह देखकर ग्रामीणों को एहसास हुआ कि उनका राजा वास्तव में उनके लिए कुछ करना चाहता है। भास्कर की हार भास्कर, जिसने विद्रोह शुरू किया था, महेंद्र के इस कदम से हैरान था। उसने अपने सैनिकों के साथ राजा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कटप्पा और देवसेना ने मिलकर उसे पराजित किया। महेंद्र ने भास्कर को गिरफ्तार कर लिया और उसे सार्वजनिक रूप से दंडित किया, ताकि बाकी दुश्मनों को सबक मिले। आगे की कहानी अगले अध्याय में महेंद्र बाहुबली नए दुश्मनों से कैसे निपटता है, महिष्मती साम्राज्य में आने वाले नए खतरों और रहस्यों को उजागर किया जाएगा। अध्याय 3। शत्रुओं का गठबंधन और महिष्मती की चुनौती। भीम काशी और कलिंग के राजाओं के साथ गठबंधन करके महिष्मती साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट करने की योजना बना चुका था। यह गठबंधन सिर्फ बाहुबल का नहीं, बल्कि छल, राजनीति और कूटनीति का भी था। महेंद्र बाहुबली को यह समझ आ गया था कि अब महिष्मती पर आने वाला संकट केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। यह साम्राज्य के अस्तित्व के लिए निर्णायक होगा। भीम का काशी और कलिंग के साथ समझौता। भीम ने काशी और कलिंग के राजाओं से यह कहते हुए समझौता किया कि महिष्मती के खजाने और संसाधनों का साझा वितरण होगा। उसने वादा किया कि महिष्मती की हार के बाद काशी और कलिंग को उसके सबसे उपजाऊ इलाके दिए जाएंगे। गठबंधन की ताकत। काशी की सेना। काशी अपने धन और अजेय घुड़सवार सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग का नौसेना बल। कलिंग की नौसेना इतनी मजबूत थी कि वह जल मार्गों को बाधित करके महिष्मती को आर्थिक रूप से पंगु कर सकता था। भीम ने इन ताकतों का फायदा उठाने के लिए एक योजना तैयार की, जिसमें 3 दिशाओं से महिष्मती पर आक्रमण होना था। महिष्मती दरबार में चिंता। महेंद्र बाहुबली ने जब काशी और कलिंग के इस गठबंधन की खबर सुनी, तो दरबार में चिंता का माहौल बन गया। देवसेना, कटप्पा और शिवगामी ने महेंद्र को एकजुट समर्थन दिया। शिवगामी की सलाह। शिवगामी ने कहा, महिष्मती का इतिहास गवाह है कि हमने कभी घुटने नहीं टेके। हमें अपनी सेना को संगठित करना होगा और जनता का विश्वास बनाए रखना होगा। यह लड़ाई केवल ताकत से नहीं जीती जा सकती, हमें कूटनीति का सहारा भी लेना होगा। देवसेना का उत्साह। देवसेना ने कहा, यह लड़ाई केवल महिष्मती की नहीं है, यह उस आदर्श की लड़ाई है जिसे अमरेंद्र ने अपने जीवन से स्थापित किया। महेंद्र, तुम्हें अपने पिता की तरह ही वीरता दिखानी होगी। महेंद्र की रणनीति। महेंद्र बाहुबली ने अपनी सेना और मंत्रियों के साथ एक गुप्त बैठक बुलाई। सेना का पुनर्गठन। महेंद्र ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। 1. सीमा रक्षा सेना, काशी और कलिंग से आने वाले आक्रमण को रोकने के लिए तैनात। 2. गुप्तचरों का दल, भीम की योजनाओं और कमजोरियों का पता लगाने के लिए। 3. विशेष सैन्य बल, युद्ध की अंतिम रणनीति को अंजाम देने के लिए। कूटनीति का सहारा। महेंद्र ने पड़ोसी मित्र साम्राज्यों जैसे वंग और मणिपुर से सहायता मांगने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र दूतों को इन राज्यों में भेजा। भीम की गुप्त चाल। भीम ने एक और चाल चली। उसने महिष्मती के व्यापार मार्गों पर हमला करवाया, जिससे वहां खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई। जनता के बीच असंतोष बढ़ने लगा। गुप्तचर की जानकारी। महेंद्र के गुप्तचरों ने सूचना दी कि भीम काशी और कलिंग के राजाओं के साथ महिष्मती की उत्तरी सीमा पर एक बड़ा युद्ध शिविर बना रहा है। यह संकेत था कि आक्रमण कभी भी हो सकता है। युद्ध की शुरुआत। पहला हमला।
जलमार्गों पर कब्जा कलिंग की नौसेना ने महिष्मती के मुख्य बंदरगाह पर हमला कर दिया। इस हमले से महिष्मती की व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गईं। महेंद्र ने अपने सैनिकों के साथ तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने कलिंग की नौसेना को रोकने के लिए एक चतुराई भरी योजना बनाई। जाल बिछाना। महिष्मती के बंदरगाह पर एक नकली खजाना रखा गया, जिससे दुश्मन लालच में आकर वहां पहुंचा। 2. गुप्त हमला। महेंद्र की विशेष नौसेना ने अचानक हमला करके कलिंग की नौसेना को पराजित कर दिया। दूसरा हमला। काशी की सेना का आक्रमण। काशी की सेना ने महिष्मती के उत्तरी इलाके पर हमला किया। उनके घुड़सवार सैनिक इतने तेज और शक्तिशाली थे कि महिष्मती की सेना को संभलने का मौका नहीं मिला। कटप्पा ने इस हमले का नेतृत्व किया। उसने अपनी रणनीति से काशी की सेना को जंगलों में घेर लिया और वहां उन्हें परास्त किया। भीम का महिष्मती पर हमला। भीम का नेतृत्व। भीम ने अपनी पूरी सेना के साथ महिष्मती की राजधानी पर सीधा हमला कर दिया। यह हमला इतना भीषण था कि महिष्मती की दीवारें भी कांप उठीं। महेंद्र और भीम का सामना। महेंद्र और भीम का आमना सामना युद्ध क्षेत्र में हुआ। यह लड़ाई केवल तलवारों की नहीं, बल्कि आदर्शों और विरासत की भी थी। भीम ने महेंद्र से कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को धोखे से हराया था। आज मैं इस साम्राज्य को तुम्हारे हाथों से छीन लूंगा। महेंद्र ने जवाब दिया, तुम्हारा पिता अन्याय और अत्याचार का प्रतीक था, और मैं इस साम्राज्य को हमेशा न्याय और शांति का प्रतीक बनाकर रखूंगा। युद्ध का निर्णायक क्षण। भीम ने महेंद्र को पराजित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन महेंद्र की वीरता और रणनीति ने उसे पछाड़ दिया। देवसेना और कटप्पा ने भी युद्ध में महेंद्र का साथ दिया। आखिरकार महेंद्र ने भीम को हरा दिया और उसे बंदी बना लिया। अध्याय का अंत। भीम की हार के बाद महिष्मती में फिर से शांति स्थापित हुई। काशी और कलिंग के राजाओं ने महेंद्र से मित्रता का प्रस्ताव रखा और अपनी सेनाएं वापस बुला लीं। कटप्पा ने कहा, राजा, आपने न केवल इस साम्राज्य को बचाया, बल्कि अमरेंद्र बाहुबली की विरासत को भी जीवित रखा। महेंद्र ने जवाब दिया, यह जीत केवल मेरी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की जीत है जो न्याय और सच्चाई में विश्वास रखता है। आगे की कहानी। अगले अध्याय में महिष्मती में आंतरिक राजनीति और नई चुनौतियों को दिखाया जाएगा। क्या महेंद्र बाहुबली अब स्थायी शांति स्थापित कर पाएगा या फिर नए दुश्मन उभरेंगे? अध्याय 3। शत्रुओं का गठबंधन और महिष्मती की चुनौती। भीम काशी और कलिंग के राजाओं के साथ गठबंधन करके महिष्मती साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट करने की योजना बना चुका था। यह गठबंधन सिर्फ बाहुबल का नहीं, बल्कि छल, राजनीति और कूटनीति का भी था। महेंद्र बाहुबली को यह समझ आ गया था कि अब महिष्मती पर आने वाला संकट केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। यह साम्राज्य के अस्तित्व के लिए निर्णायक होगा। भीम का काशी और कलिंग के साथ समझौता। भीम ने काशी और कलिंग के राजाओं से यह कहते हुए समझौता किया कि महिष्मती के खजाने और संसाधनों का साझा वितरण होगा। उसने वादा किया कि महिष्मती की हार के बाद काशी और कलिंग को उसके सबसे उपजाऊ इलाके दिए जाएंगे। गठबंधन की ताकत। काशी की सेना। काशी अपने धन और अजेय घुड़सवार सैनिकों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग का नौसेना बल। कलिंग की नौसेना इतनी मजबूत थी कि वह जलमार्गों को बाधित करके महिष्मती को आर्थिक रूप से पंगु कर सकता था। भीम ने इन ताकतों का फायदा उठाने के लिए एक योजना तैयार की, जिसमें 3 दिशाओं से महिष्मती पर आक्रमण होना था। महिष्मती दरबार में चिंता। महेंद्र बाहुबली ने जब काशी और कलिंग के इस गठबंधन की खबर सुनी, तो दरबार में चिंता का माहौल बन गया। देवसेना, कटप्पा और शिवगामी ने महेंद्र को एकजुट समर्थन दिया। शिवगामी की सलाह। शिवगामी ने कहा, महिष्मती का इतिहास गवाह है कि हमने कभी घुटने नहीं टेके। हमें अपनी सेना को संगठित करना होगा और जनता का विश्वास बनाए रखना होगा। यह लड़ाई केवल ताकत से नहीं जीती जा सकती, हमें कूटनीति का सहारा भी लेना होगा। देवसेना का उत्साह। देवसेना ने कहा, यह लड़ाई केवल महेष्मती की नहीं है, यह उस आदर्श की लड़ाई है जिसे अमरेंद्र ने अपने जीवन से स्थापित किया। महेंद्र, तुम्हें अपने पिता की तरह ही वीरता दिखानी होगी। महेंद्र की रणनीति।
महेंद्र बाहुबली ने अपनी सेना और मंत्रियों के साथ एक गुप्त बैठक बुलाई। सेना का पुनर्गठन महेंद्र ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। 1. सीमा रक्षा सेना, काशी और कलिंग से आने वाले आक्रमण को रोकने के लिए तैनात। 2. गुप्तचरों का दल, भीम की योजनाओं और कमजोरियों का पता लगाने के लिए। 3. विशेष सैन्य बल, युद्ध की अंतिम रणनीति को अंजाम देने के लिए। कूटनीति का सहारा, महेंद्र ने पड़ोसी मित्र साम्राज्यों जैसे वंग और मणिपुर से सहायता मांगने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे विश्वासपात्र दूतों को इन राज्यों में भेजा। भीम की गुप्त चाल, भीम ने एक और चाल चली। उसने महेशमती के व्यापार मार्गों पर हमला करवाया, जिससे वहां खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई। जनता के बीच असंतोष बढ़ने लगा। गुप्तचर की जानकारी, महेंद्र के गुप्तचरों ने सूचना दी कि भीम काशी और कलिंग के राजाओं के साथ महेशमती की उत्तरी सीमा पर एक बड़ा युद्ध शिविर बना रहा है। यह संकेत था कि आक्रमण कभी भी हो सकता है। युद्ध की शुरुआत, पहला ख्याला हमला। जलमार्गों पर कब्जा कलिंग की नौसेना ने महिष्मती के मुख्य बंदरगाह पर हमला कर दिया। इस हमले से महिष्मती की व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गईं। महेंद्र ने अपने सैनिकों के साथ तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने कलिंग की नौसेना को रोकने के लिए एक चतुराई भरी योजना बनाई। 1. जाल बिछाना। महिष्मती के बंदरगाह पर एक नकली खजाना रखा गया, जिससे दुश्मन लालच में आकर वहां पहुंचा। 2. गुप्त हमला। महेंद्र की विशेष नौसेना ने अचानक हमला करके कलिंग की नौसेना को पराजित कर दिया। दूसरा हमला, काशी की सेना का आक्रमण। काशी की सेना ने महेशमती के उत्तरी इलाके पर हमला किया। उनके घुड़सवार सैनिक इतने तेज और शक्तिशाली थे कि महेशमती की सेना को संभलने का मौका नहीं मिला। कटप्पा ने इस हमले का नेतृत्व किया। उसने अपनी रणनीति से काशी की सेना को जंगलों में घेर लिया और वहां उन्हें परास्त किया। भीम का महेशमती पर हमला। भीम का नेतृत्व, भीम ने अपनी पूरी सेना के साथ महिष्मती की राजधानी पर सीधा हमला कर दिया। यह हमला इतना भीषण था कि महिष्मती की दीवारें भी कांप उठीं। महेंद्र और भीम का सामना, महेंद्र और भीम का आमना सामना युद्ध क्षेत्र में हुआ। यह लड़ाई केवल तलवारों की नहीं, बल्कि आदर्शों और विरासत की भी थी। भीम ने महेंद्र से कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को धोखे से हराया था। आज मैं इस साम्राज्य को तुम्हारे हाथों से छीन लूंगा। महेंद्र ने जवाब दिया, तुम्हारा पिता अन्याय और अत्याचार का प्रतीक था, और मैं इस साम्राज्य को हमेशा न्याय और शांति का प्रतीक बनाकर रखूंगा। युद्ध का निर्णायक क्षण, भीम ने महेंद्र को पराजित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन महेंद्र की वीरता और रणनीति ने उसे पछाड़ दिया। देवसेना और कटप्पा ने भी युद्ध में महेंद्र का साथ दिया। आखिरकार महेंद्र ने भीम को हरा दिया और उसे बंदी बना लिया। अध्याय का अंत। भीम की हार के बाद महिष्मती में फिर से शांति स्थापित हुई। काशी और कलिंग के राजाओं ने महेंद्र से मित्रता का प्रस्ताव रखा और अपनी सेनाएं वापस बुला लीं। कटप्पा ने कहा, राजा, आपने न केवल इस साम्राज्य को बचाया, बल्कि अमरेंद्र बाहुबली की विरासत को भी जीवित रखा। महेंद्र ने जवाब दिया, यह जीत केवल मेरी नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की जीत है जो न्याय और सच्चाई में विश्वास रखता है। आगे की कहानी। अगले अध्याय में महिष्मती में आंतरिक राजनीति और नई चुनौतियों को दिखाया जाएगा। क्या महेंद्र बाहुबली अब स्थायी शांति स्थापित कर पाएगा, या फिर नए दुश्मन उभरेंगे? अध्याय 4। महिष्मती की आंतरिक राजनीति और नया विद्रोह। भीम की हार और काशी कलिंग के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद महिष्मती साम्राज्य में शांति का माहौल लौट आया। लेकिन महेंद्र बाहुबली को यह एहसास हो चुका था कि बाहरी शत्रु भले ही परास्त हो जाएं, आंतरिक राजनीति और स्वार्थी षड्यंत्र अधिक खतरनाक हो सकते हैं। महिष्मती के भीतर छिपे कुछ षड्यंत्रकारी अब भी साम्राज्य की स्थिरता को चुनौती देने की ताक में थे। महिष्मती का प्रशासन और जनता का विश्वास। युद्ध के बाद महेंद्र ने अपने दरबार में सुधार करना शुरू किया। उसने जनता की समस्याओं को समझने और हल करने के लिए कई नई योजनाएं बनाई। महेंद्र की नई नीतियां। 1. कर प्रणाली का सुधार। महेंद्र ने किसानों और व्यापारियों पर लगने वाले कर को घटा दिया, जिससे जनता को राहत मिली। 2. सेना का विस्तार। महेंद्र ने अपनी सेना को और अधिक संगठित किया, ताकि भविष्य में किसी भी आक्रमण का सामना किया जा सके।
3. सामाजिक सुधार। उसने महिलाओं और दलित वर्ग के उत्थान के लिए नई योजनाएं शुरू की। देवसेना और शिवगामी ने इन सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनता का समर्थन महेंद्र की नीतियों ने उसे जनता का प्रिय राजा बना दिया। लोग उसे जनता का राजा कहने लगे। दरबार में षड्यंत्रकारी गुट का उदय। भीम की हार के बाद भल्लाल देव के कुछ पुराने समर्थक, जो दरबार में उच्च पदों पर थे, अपनी स्थिति से नाखुश थे। उन्हें लगता था कि महेंद्र बाहुबली की उदार नीतियां उनकी शक्तियों को कम कर रही हैं। नेता मंत्री विजयराज, जो भल्लाल देव के समय का एक शक्तिशाली मंत्री था, इस गुट का नेता बन गया। उसने अन्य षड्यंत्रकारियों को अपने साथ मिलाकर एक गुप्त योजना बनाई। विजयराज ने कहा, महेंद्र बाहुबली ने हमारे अधिकार छीन लिए हैं। अगर हम जल्द ही कुछ नहीं करते तो यह राजा हमारी सारी शक्तियों को खत्म कर देगा। गुप्त षड्यंत्र 1। विजयराज और उसके समर्थकों ने महिष्मती के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह भड़काने की योजना बनाई। 2। उन्होंने महेंद्र की सेना में फूट डालने की कोशिश की ताकि साम्राज्य कमजोर हो सके। तीसरे, विजयराज ने कुछ बाहरी ताकतों, जैसे वनवासी कबीले, को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की। कटप्पा की सतर्कता। कटप्पा, जो हमेशा महेंद्र का सबसे वफादार संरक्षक था, ने इन षड्यंत्रों की भनक लगाई। कटप्पा ने महेंद्र से कहा, राजा, हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। दरबार में बैठे कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। हमें उन्हें पहचानना होगा और सही समय पर कार्यवाही करनी होगी। महेंद्र ने कटप्पा की बात को गंभीरता से लिया और दरबार में हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। विद्रोह की शुरुआत। वनवासियों का हमला। विजयराज ने वनवासी कबीले को भड़काया, जो महिष्मती साम्राज्य के जंगलों में रहते थे। इन वनवासियों ने महिष्मती के सीमावर्ती गांवों पर हमला कर दिया। महेंद्र की प्रतिक्रिया। महेंद्र ने तुरंत अपनी सेना भेजी और वनवासियों को समझाने की कोशिश की। उसने उनके नेताओं से कहा, महिष्मती तुम्हारा भी घर है। अगर कोई तुम्हें भड़काकर हिंसा के लिए उकसा रहा है तो यह तुम्हारे हित में नहीं है। महेंद्र की यह बात कुछ वनवासियों को समझ में आई, लेकिन कुछ ने हथियार उठाने का फैसला किया। दरबार में विश्वासघात। विजयराज ने दरबार में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने यह अफवाह फैलाई कि महेंद्र बाहुबली कमजोर हो चुका है और वह साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। महेंद्र का विवेकपूर्ण कदम। महेंद्र ने यह समझ लिया कि दरबार में किसी बड़े विश्वासघात की तैयारी हो रही है। उसने विजयराज और उसके समर्थकों पर गुप्त निगरानी रखवाई। कटप्पा ने महेंद्र को सलाह दी, राजा, कभी-कभी शत्रु को हराने के लिए उसके खेल को समझना पड़ता है। हमें विजयराज को खुद उसकी चाल में फंसाना होगा। विजयराज का भंडाफोड़। कटप्पा और महेंद्र ने विजयराज को बेनकाब करने के लिए एक जाल बिछाया। महेंद्र की योजना। महेंद्र ने एक गुप्त सभा बुलाई और उसमें घोषणा की कि वह वनवासियों के साथ युद्ध नहीं करेगा, बल्कि उनकी समस्याओं को सुनने के लिए खुद जंगल जाएगा। विजयराज ने यह सोचकर कि महेंद्र कमजोर हो गया है, अपने गुप्त समर्थकों को सक्रिय कर दिया। लेकिन कटप्पा और महेंद्र की योजना ने उसे पकड़ने का अवसर दे दिया। गुप्तचरों का खुलासा। महेंद्र के गुप्तचरों ने विजयराज के षड्यंत्र का पूरा सबूत इकट्ठा किया। इस सबूत को दरबार में प्रस्तुत किया गया, जिससे विजयराज और उसके समर्थकों का असली चेहरा सबके सामने आ गया। महिष्मती में शांति की वापसी। विजयराज और उसके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया। महेंद्र ने जनता के सामने घोषणा की कि वह हमेशा न्याय और सत्य का साथ देगा। कटप्पा ने कहा, राजा, यह जीत केवल षड्यंत्रकारियों पर नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की जीत है जो जनता को तुम पर है। देवसेना ने महेंद्र से कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि न्याय में है। अध्याय का अंत। महेंद्र बाहुबली ने महिष्मती को एक बार फिर षड्यंत्रों और विद्रोहों से बचा लिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। उसे यह एहसास हो गया था कि साम्राज्य की सुरक्षा केवल बाहरी आक्रमणों से नहीं, बल्कि आंतरिक राजनीति से भी करनी होगी। आगे की कहानी। अगले अध्याय में महिष्मती में एक नया अध्याय शुरू होगा, जहां महेंद्र बाहुबली को अपने व्यक्तिगत जीवन और साम्राज्य के कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना होगा। क्या उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या महिष्मती में कोई और छिपा शत्रु होगा